हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये जो हमारा पार्ट है वो फ्रैक्शन का पार्ट सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे कि बेसिक कैलकुलेशन वगैरह फ्रैक्शन की, जैसे कि फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना। ये तो एक दो क्वेश्चन हो गए छोटे से, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे से ले लें, फिर अच्छे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आएगा सर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए, किस किस को, 3/5 और 7/9। अब हिंदी वाले बच्चे मैं सोचना कि ऐसा तो क्या ही लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में ही नहीं। सिंपल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ का मतलब है कि इन दोनों का टोटल जो होगा वो बताइए कितना है, ठीक है। तो जब सोल्व करेंगे तो आप सभी को पता है क्या करते हैं हम, जब भी इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए तो हम ये देखें नीचे वाले दोनों का एलसीएम। तो जब दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो कितना जाएगा, 45। एलसीएम वाली क्लास में जाकर देखना एलसीएम कैसे लेते हैं। अब फिर हमें ये चेक करना होता है, वैसे तो मुझे पता है ये सभी को आता होगा, बट अगर कोई ऐसा बच्चा भी इसे ले ले कि जिसे ये सॉल्व ना करना होता हो तो एक बार देख लेना, ठीक है, कैसे होता होगा। तो देखिए हम फिर देखेंगे 5 से जो ये 45 है कितने पर जाएगा, 9 पर, और 9 पे जा रहा है तो 5 9 45, 5 9 45, और उस 9 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी कि आ जाएगा 27 प्लस। इसी तरह से इस 9 से इस 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और उस 5 की मल्टीप्लाई 7 में, 5 7 जा 35। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, इसे जोड़े 3 और 2 और 1, 6 to 2/45। तो पहले वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या करा है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, और वैसे बेसिक चीज़ें तो आपको स्कूल वगैरह में बहुत बार पढ़ा दी गई होंगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर उसने कहा 7/9 - 3/5, ये बताइए। और ऐसा नहीं है क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, ये क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्या होता है कि कुछ बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती, तो ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं कि पेपर में भी दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि। और वही सीजल का एग्जाम में आया था पिछला क्वेश्चन। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो वही एलसीएम लेंगे दोनों को, 45, 9 से 5 पर 5 7 जा 35, माइनस 5 से 9 पर 9 3 27, और जब देखेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8, और नीचे 45, तो 8/45 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा होगा 8/45, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आ चुका है। तो थर्ड पे आ जाइए, थर्ड क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन पर आए हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सी वाली ऐसी फ्रैक्शन है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सी भिन्न। तो भिन्न के लिए आप क्या करोगे, देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब होता है जैसे 2/3 या 4/5, कुछ इस तरह से। तो इसकी जगह मैंने क्या करा, जब भी वो नहीं पता हो उसकी जगह x मान लेना। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ना पता हो क्या मान लेना, x, ठीक है। और भी तरीके, बट इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। बहुत बच्चों वाले कैलकुलेशन है। कह देगा कि निम्नलिखित में से किस भिन्न को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ें। हमें नहीं पता कौन सी भिन्न है, कौन सी फ्रैक्शन है, तो कौन सी फ्रैक्शन को 4/3 में जोड़ा जाए कि जोड़ने पर हमें 3 मिल जाए। बस ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, हमें x की वैल्यू चाहिए कि इस x के साथ जब 4/3 को जोड़ते हैं, x हमें नहीं पता कौन सी फ्रैक्शन है, कि कौन सी फ्रैक्शन, अगर इंग्लिश में पढ़ो विच ऑफ द, जो भी नीचे दे रखे हैं बिलो फ्रैक्शंस व्हेन एडेड टू, कि नीचे जितने भी आपने फ्रैक्शन दे रखे हैं उनमें से 4/3 से क्या जोड़ा जाए कि 3 आ जाए। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के लिए इस 4/3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ, आगे वाले में स्पीड बढ़ा लेंगे। तो जो आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, या तो वही एलसीएम ले लो, या फिर अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस देखी होंगी इस तरह से, 2 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3, ठीक है। इस तरह वाली वीडियोस बता रखी है मैंने। उसमें क्या बताया मैंने कि इसका क्या होता है, 3 × 2 6 + 1, इससे 7/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से एलसीएम ले लीजिए भाई, इन दोनों का एलसीएम 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये भी 7/3 है। ये तो मैंने पीछे पढ़ाई रखा है, ठीक है। तो यूँ नहीं है कि कन्फ्यूज़ हो जाओगे कैसे ये हो रहा है। तो इसी तरह से इसको भी जब सोल्व करें तो 3 × 3 9, 9 - 4 5/3। तो इस जो ये फ्रैक्शन है जिसकी वो बात कर रहे थे वो क्या आ गई, 5/3, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। बट अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो दूर दूर तक आपको 5/3 नहीं दिखेगा। यानी क्या, इसका मतलब क्या ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत, आप एक चीज़ देखिए, इसको क्या आप सोल्व करके लिख सकते हो, 3 1 जा 3, हाँ, और फिर 2/3, तो 3 1/3, 1 2/3 और 5/3 दोनों का मतलब यही है, और यही हमारा पहला ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, और अब तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, बट आगे जाओगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
देखिए कह रहा है कि दो भिन्न है जिनका टोटल क्या है 5/6, दो फ्रैक्शंस है जिनका टोटल 5/6 है, उनमें से एक नहीं पता और हमें एक पता है 3/4, और जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो 5/6 आएगा। तो ये पूछा गया है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये कितनी होगी, तो ये उधर जाएगा माइनस, तो हम 5/6 माइनस 3/4, और ये मैंने बता ही दिया आपको कैसे सोल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना जाए 12, देखिए 6 से क्या मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए 2, तो 6 से 2 पर जा रहा है 2 5 जा 10, माइनस 4 से 3 पर 3 3 या 9, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1/12। यही हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ पे क्या कह रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फिर से वही, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज एज मच ग्रेटर देन 4/7 एज इट इज लेस देन 5/6। वो फ्रैक्शन बतानी है जो 4/7 से उतनी ही तो ज़्यादा है जितनी वो 5/6 से कम है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप देखिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसा मैंने आपसे ये कह दिया कि एक नंबर है 4, वो 6 से उतना ही कम है जितना 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये नंबर नहीं दे रखा होता 4, और हम ये जानना चाहते कि एक ऐसा नंबर जो 2 से उतना ही बड़ा हो जितना वो 6 से छोटा हो, तो हम कैसे निकाल सकते थे, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाता 4। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो आप, चाहे 3 ले लो, 3 और 5 की जगह थोड़ा सा आगे चल देते हैं, चलो 5 और 9 ले लेते हैं, ठीक है। और मैं ये जानना चाहूँ कि वो नंबर बताइए जो 5 से उतना ही बड़ा है जितना 9 से छोटा है, तो इन दोनों टोटल यानी कि 14 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास ये नंबर आ गया 7। अगर आप देख भी रहे होंगे तो जो 7 है इससे 2 बड़ा है और इससे 2 छोटा, यानी कि जब भी इस तरह से हमें एक नंबर निकालना हो तो हमें क्या करना है, उन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2। बट यहाँ पर जो फ्रैक्शन दे रखी हैं वो क्या क्या दे रखी हैं, 4/7 और 5/6। तो एक फ्रैक्शन यहाँ रही होगी जो इससे उतनी ही बड़ी है जितनी इससे छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल, और टोटल हमें करना था 4/7 प्लस 5/6 कितना आ जाएगा 42, 24, 35। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाए 59/42। और हमने एक बात और कही थी, मैंने क्या कहा था, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, और जब इसे मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, यहाँ पर आप कहोगे सर ये तो मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड का मतलब ही क्या होता है, देखिए इस वाले इसको डिवाइड करूँगा 2 से, तो उससे क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे तो करूँगा तो 42 × 2 क्या आ जाएगा 84, तो 59 डिवाइड बाई 84, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। मार्क कर देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत आसान से क्वेश्चन है, बट 6th क्वेश्चन जैसे आप देखोगे तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे। पढ़ते पढ़ते आप पॉज करके एक बार सोल्व करके देखिए, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लग सकता है। क्यों लग सकता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बड़ा नहीं है, इसकी जो लैंग्वेज है, देखिए कुछ क्वेश्चंस आसान आते हैं एग्जाम में, इसे देखते ही आप एकदम उछल जाओ, अरे इतना आसान सा क्वेश्चन, भैया इतना आसान पेपर है। और वही चीज़ें हम जब देखते हैं पेपर देने के बाद घर पे आते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है तो वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें इतना छोटा समझ लिया कि जैसे कि ये कुछ है ही नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन है, अगर आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक लाइन का है, पर ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल है करने अगर हम बैठते हैं तो। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 मस्ट बी एडेड टू इटसेल्फ टू मेक द सम 1/14। भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1/14 प्राप्त हो। कहने का मतलब है कि वो एक फ्रैक्शन है 4/7, इसका कोई हिस्सा ले लिया, हमें नहीं पता कि कितना हिस्सा, तो हमने क्या करा 4/7 का हमने मान लिया x हिस्सा, हमें हिस्सा तो नहीं पता ना इसका कोई भी, तो हमने क्या कहा 4/7 का x हिस्सा अगर इसी 4/7 में जोड़ा जाए तो जो हमें नंबर मिलता है वो मिलता है 1/14। और 1/14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 × 1 14 + 1 15/14। तो ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि हमें 15/14 मिलने वाला है, ठीक है भाई। अब आगे गए तो हमने सोल्व करा, जब सोल्व करा तो ये क्या बन जाएगा 4। देखिए जब भी नीचे सेम वैल्यू रही हो कहीं पर भी, जैसे 3/4 +
1/4 लिखा है, तो अगर नीचे की सेम वैल्यू होती है तो उस कंडीशन में उस वैल्यू को ऐसा का ऐसा रख दीजिए और ऊपर वालों को आपस में जोड़ देते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो क्या होगा कि नीचे तो सेम 7 है तो नीचे ऐसा का ऐसा रख दिया, ऊपर वालों को आपस में जोड़ दूँगा 4 + 4x = 15/14। इस 7 से इसे काट दूंगा 2 पर और हमारे पास 4 + 4x = 15 बाई क्या आ जाएगा हमारा 2। अब इस 4 को जब मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये 4 यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा और माइनस हो जाएगा, और जब हम देखेंगे तो 4x = कितना आ जाएगा 2 4 8, 15 में से 8 गया यानी कि 7/2। क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी तो हमारे पास 4x आया है। इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, चलो, या फिर मिटाई देता हूँ ऊपर वाले हिस्से को। तो हमारे पास 4x = 7/2 आ चुका है। अगर मैं इस 4 को इधर लेकर जाऊँगा तो x = 4 × 2 8, 7/8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखिए, अगर आपने इसको पोज करके जब देखा हो क्वेश्चन को छठे को करके, तो आपको ऐसा लगा हो कि अब तो आपने कर दिया 1 सेकंड में, बट जैसे ही करने लगे होंगे तो तब आपको एहसास हुआ होगा नहीं यार क्वेश्चन में दम है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। कह रहा है कि किसी नंबर में 1/2 को जोड़ा जाए, जोड़ दिया, x के अंदर 1/2 जोड़ दिया किसी नंबर में, और उसके साथ जो भी नंबर आया ना, ये इन दोनों का प्लस हो गया, जो भी नंबर बनेगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 21। तो पूछ रहा है कि जो ये नंबर है वो कितना है। तो क्या 3 से इसे काटेंगे 7 पर, तो आ जाएगा 1/2 + x = 7। 1/2 का मतलब क्या, आधा, आधा मतलब 0.5। जब इधर ले जाऊंगा इसे 7 में से आधा 0.5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6.5। भाई 7 में से 0.5 माइनस होगा तो 6.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां क्या कह रहा है। तो 8th क्वेश्चन पर आते हैं। एक 8th क्वेश्चन देखते हैं मार्कर। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर। कह रहा है कि किसी नंबर का, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, तो मैंने x मान लिया कि x का 1/5 ज़्यादा है इसी x के 1/7 से कितना 10। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो आप देखिए x × 1/5 का मतलब क्या है कि ये x/5 है, और इसी तरह x × 1/7 का मतलब क्या है, ये x/7 है। जब मैं सोल्व करूँगा तो नीचे 35 होगा, ठीक है, 5 से 7 पर। इसी तरह से सोल्व करते हैं, नीचे वाली वैल्यू से इसको देखें कितने पर जा रहा है 7 पर, और उसी 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ, 7x आ गया। इसी तरह 7 से 5 पर 5x आ जाएगा, = 10 आ जाएगा। और जब सोल्व कर रहे होंगे तो 7x - 5x यानी कि 2x / 35 = 10। 2 से इसे काटेंगे 5 पर, और ये 35 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 25, 3 15 16 17 175। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th के बाद 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 9th क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कहना क्या चाहता है देखते हैं एक बार। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी 1/6 1/6 ऐसे कितने 1/6 हैं जो 1/6 1/6 1/6 एक साथ मिलकर हमारे को 14 1 2/3 41 सही 2/3 देंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास क्या सबसे आसान तरीका है, इसे ऐसे समझिए। अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूं 3 + 3 + 3 + 3 + 3, कितनी बार लिखा है मैंने 5 बार। अगर आप इसे जोड़ सकते हो, कैसे जोड़ोगे, 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15, इस तरह से जोड़ सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा तरीका ये होगा, आपको पता है 3 को आपस में कितनी बार जोड़ा गया है 5 बार, तो सीधा 3 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा 15। अगर वहीं हम ऐसे लिख देते कि कितने 3 मिलकर 18 बनाएंगे, तो हम क्या करते कि हम ये देखते कि
कितने तीन, यानी x लिख देते, कितने तीन मिलकर 18 बनाएंगे, तो यहाँ से पता चलता 6, यानी कि अगर 6 तीन आपस में जोड़े जाएंगे तो हमें 18 मिलेगा। तो हम डायरेक्ट आपस में जोड़कर देखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम ये बात समझ चुके हैं कि 1/6 पता नहीं कितने 1/6 हैं, तो हमने x मान लिया कि ये मिलकर हमें क्या देंगे 41 2/3। इसको जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 3 4 12, तो 123 125 ये 3 आ जाएगा, 1/6 इंटू एक्स, 3 से ये 6 2 पर जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 125 के साथ, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी 250, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं कि 1/6 ऐसे 250 1/6 जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 250 आएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, क्या कह रहा है। तो 10वें क्वेश्चन पर आए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है ए मैसन कैन बिल्ड अ वॉल इन 70 आवर्स। कोई जो राजमिस्त्री जो दीवार बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उन्होंने क्या करा, वो एक दीवार को 70 घंटे बना सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि वो अगर 1 घंटे में एक काम करते होंगे तो 70 घंटे में कितना काम कर पाएंगे 70। आपकी इच्छा है वो, आप ये मान लो 2 काम करता होगा, आप x मान लो, जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो। अगर आप x मानोगे कि 1 घंटे में वो x काम करता है तो 70 घंटे में कितना काम कर देगा 70x। दोनों तरीके से देख लेते हैं। अगर 1 मान लेते हैं कि अगर वो 1 घंटे में 1 काम करता है तो 70 घंटे में कितना काम कर देगा 70। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो 7 घंटे काम कर चुका है, तो अगर 1 की रफ्तार से उसने 7 घंटे काम किया होगा तो 7 काम कर दिया होगा और अभी भी 63 काम बचा है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है जो भी टोटल काम है उसका जो बचा हुआ काम यानी 63 काम है वो बताइए। तो 63/70, बट उसने फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ। जब काटा पीटी करी तो ये 9 पर जाएगा, 7 से ये 10 पर, और 9/10 को उसने 0.9 इस तरह से आंसर में दे रखा है, यानी कि आपका आंसर नंबर 1। अब आप कहोगे सर जी आपने एक ही काम क्यों माना, 2 मान लो 3 मान लो, भैया कुछ भी मान लो आंसर ही आएगा। क्यों आएगा, आप 70x मान लो कि भाई वो 1 घंटे में x काम करता हो, हमें नहीं पता ना कितना करता है, तो 70 घंटों में कितना काम कर देगा 70x। 7 घंटे वो काम कर चुका, अगर 1 घंटे में x काम करता है तो 7 घंटे में 7x कर दिया होगा। अब बचा कितना काम 63x, तो 70x में से 63x उसे भी करना है, तो x से भाई x कट जाएगा, 7 से 9 पर, 7 से 10 पर, 9/10 कितना होता है 0.9। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है 11वां क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 45 मिनट को एक दिन का वो बताइए फ्रैक्शन में कि एक्सप्रेस 45 मिनट एज द फ्रैक्शन ऑफ द 1 डे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरे दिन में कितने मिनट होते हैं। तो हमें पता है पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, हर 24 घंटे बाद दिन बदलता है। बट अगर मिनट की बात की जाए तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, यानी कि इस टोटल मिनट का 45 मिनट कितना हिस्सा है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछना चाहता है। काटा पीटी करेंगे 15 से 3 पर, 15 से 4 पर, 3 से किस पे आएगा 8 पर, 8 4 जा 32, यानी कि 1/32वां हिस्सा है पूरे दिन का 45 मिनट। ये हमारा हो गया आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का। अगला पार्ट देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा है, रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में अगला जो पार्ट है उसमें डाउट आता है बच्चों को, तो आपको बहुत मतलब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में